एक बार पुनः स्वागत है आपका साधना कैरियर पॉइंट में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी संधि के बारे में और हमने दीर्घ संधि पे बात की थी। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम स्वर संधि में दूसरा नियम लेंगे, गुण संधि। तो हम समझेंगे कि गुण संधि क्या होती है, कैसे इसके नियम हैं और किस तरह से संधि करेंगे इसमें। तो दूसरा नियम लेते हैं हम स्वर संधि का, गुण संधि। गुण संधि देखिए, हमने दीर्घ संधि में बात की थी कि भाई एक ही जाति के वर्ण वहां पर आएंगे और मिलकर दीर्घ रूप धारण करेंगे। अब स्वर संधि में हम इतना ध्यान रखेंगे कि इसके प्रारंभ में अ जाति का वर्ण आएगा, प्रारंभ में आएगा अ जाति का वर्ण, उसके बाद कोई विजातीय वर्ण आएगा, वो विजातीय स्वर आएगा। स्वर संधि है तो स्वर ही आएगा, इसमें दोनों तरफ स्वर आएंगे। इसके जो स्वर संधि होगी इसमें दोनों तरफ ही स्वर वर्ण होंगे, एक भी व्यंजन वर्ण इसमें आपको मतलब प्लस के दोनों तरफ व्यंजन वर्णों का संयोजन नहीं मिलेगा, संयोजन आपका स्वर वर्णों का ही होगा। तो जब हम गुण संधि की बात करेंगे तो प्रारंभ में अ वर्ण मिलेगा इसका और बाद में कोई विजातीय वर्ण मिलेगा, जैसे स्वर वर्ण मिलेगा। जैसे अ के साथ में ई का मिल जाए, अ के साथ में उ का मिलना, अ के साथ में री का मिलना, इस तरह के स्वरों का संयोजन यहाँ पर होगा। तो पहला नियम हम इसमें बात करते हैं गुण संधि की, अ के साथ में ई का संयोजन कैसे हो। देखिए, ऐसा हो सकता है कि गुण संधि का हम पहला नियम लेते हैं, ऐसा हो सकता है कि शुरू में कोई अ आ जाए और उसके बाद में ई आ जाए, लघु रूप में आए या दीर्घ रूप में आए। तो पहले नियम में हमने लिया तो ये बनेगा ए। दूसरा हम देखेंगे कि ये रूप अ ही रहे, छोटा ही रहे, और इधर हो सकता है कि ई दीर्घ रूप में आ जाए, तब भी ये ए बनेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर पहले दीर्घ अ आ जाए और यहां पर स्वर छोटा ही रहे ई का, तो भी ये ए बनेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ये दीर्घ रूप में हो तो इधर भी दीर्घ रूप आ जाए ई का, तो भी ये ए बन जाएगा। इस संधि में आपको बस इतना ध्यान रखना है गुण संधि में कि प्रारंभ में इसमें अ वर्ण ही आएगा, अ छोटा हो या बड़ा हो, यानी अ का लघु रूप हो या दीर्घ रूप हो, प्रारंभ में अ जाति का ही वर्ण आएगा। इसके बाद में विजातीय वर्ण होगा। जैसे मान लो अभी हम इसमें ई विजातीय वर्ण को लेकर चल रहे हैं कि अगर ई विजातीय वर्ण अ के साथ में जुड़ता है तो देखो अ चाहे लघु रूप में हो या दीर्घ रूप में हो, और उसमें जुड़ने वाला ई भी चाहे लघु रूप में हो या दीर्घ रूप में हो, वो बनना ए है, ये ए रूप में आ जाएगा यहां पर। ऐसे उसमें गुण संधि होगी, यानी शुरू में अ स्वर आ जाए, अ जाति का स्वर आ जाए, लघु या दीर्घ हो सकता है, और उसके बाद में ई जाति का स्वर आए, छोटा या बड़ा, तो अ और ई जाति के स्वर मिलकर ए वर्ग में बदल जाते हैं, ए में, और ये संधि कहलाती है हमारी गुण संधि। इसको हम उदाहरणों के द्वारा और समझने की कोशिश कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अ के साथ में ई अगर जुड़ रहा है तो ये गुण संधि कैसे होगा। एक हम अ, छोटा अ और एक बड़े अ की संधि ले लेते हैं। एक शब्द है आपका नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र। अब इस शब्द में देखो हमने क्या कहा कि जहां पर जो प्लस का चिन्ह है, हमने ये पहले संधि में भी बात कर चुके हैं, जो प्लस का चिन्ह है निकटवर्ती स्वर वर्णों का, निकटवर्ती स्वर वर्णों का जो इसमें निकटवर्ती वर्णों का जो संयोजन होगा वो संधि कहलाएगा। अब इसमें रॉ को जब हम तोड़ेंगे तो इसका रॉ में इसका निकटवर्ती रूप क्या दिखाई देगा, रॉ हल रूप में आ जाएगा और इसका अ दिखाई दे जाएगा। अब ई तो क्योंकि वास्तविक रूप में आया हुआ है तो ई तो आपको संधि के लिए ई वास्तविक रूप में दिखाई दे जा रहा है। तो संधि किन वर्णों में हो रही है, आ में और ई में, आ में और ई में। तो संधि सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि किन वर्णों में संधि हो रही है।
जब आप ये पहचान लोगे कि किन वर्णों में संधि हो रही है, तब आपको समझना आसान हो जाएगा कि ये कौन सी संधि है। आ और ई के रूप में हो रही है, और अ ई के मिलकर देखो, अ और ई आई आई आई, ये इसको ए यानी आई के रूप में मिलेगा, तो आई। तो नर प्लस इंद्र का इसकी जो मात्रिक रूप हो जाएगी, आ और ई मिलकर क्या हो जाएगी, ये ए हो जा रही है। अ और ई मिलकर ए हो जा रही है, आ प्लस ई मिलकर ए हो जाएगा। अब इसमें लिखो, पहला शब्द क्या है, नर, हम नर लिख देंगे। अब इसमें इसका अ और इसका ई मिलकर क्या बन रहा है, ए। तो इसमें मात्रा किसकी लगेगी, ए की मात्रा, ये मात्रिक रूप में आ जाएगा ए। अब क्योंकि ये ई जो था, ये ई विकार में चला जाएगा, क्योंकि आ और ई मिलकर ए बना, यानी ये विकार हो गया इसका। अब बचा क्या, जितना बचा उसको वैसे ही उतार देंगे, आधा नौ और द्रव जो बचा इसको हम वैसे ही उतार देंगे, तो ये नरेंद्र शब्द बना। तो यहां पर आपने समझा कि अ और ई के साथ में, अ और ई का जब संयोजन होगा तो ए बनेगा, और मात्रिक रूप में वो अगले जब संयोजन होगा वो उसमें मात्रिक रूप में आएगा। जैसे आपने नर प्लस इंद्र में देखा कि, तो पहले तो आपने ये देखा कि रॉ का संयोजन, जो संयोजन रॉ प्लस अ से मिलकर बना है, जो कि हम वर्णमाला में पढ़ चुके हैं। अब यहां पर अ स्वर आ रहा है, यानी रॉ में स्वर क्या है, स्वर संधि हो रही है, तो रॉ में स्वर क्या है, तो स्वर है अ, और इधर ई वास्तविक रूप में दिया ही हुआ है, तो अ और ई मिलकर ए बना, तो यहां पर ये ए मात्रा के रूप में नर शब्द के ऊपर लग जाएगा, तो नरे। और जब ई जो है ये विकार में चली गई, तो जितना बचा स्वर वो वैसे के वैसे ही बाकी उतर जाएगा, तो ये बन जाएगा नरेंद्र। एक और उदाहरण हम इसमें लेते हैं, अगला नरेंद्र, इसी संधि का, पुष्प प्लस इंद्र आ जाए या उप प्लस इंद्र आ जाए। हम एक एक उदाहरण लेते हैं, पुष्प प्लस इंद्र, पुष्प प्लस इंद्र। अब देखो, जब बार बार करोगे तो आपको ऐसे करके तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही बताओ इस प में कौन सा स्वर शामिल है, इस प का स्वर क्या है। आप इस प का स्वर देखोगे तो देखो, तोड़ के देख लो आप प को, प प्लस अ, तभी तो ये प बनेगा ये। तो ये इसमें इसका स्वर क्या है, अ। तो आप बिना देखे भी अगर आप बता सकते हो, जब आपने वर्णमाला इतनी पढ़ रखी है तो अब आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसमें स्वर क्या है हमारा, इसमें स्वर है हमारा अ, इसमें स्वर क्या है, अ स्वर है इसमें, और ये स्वर के रूप में ई आपको स्पष्ट रूप से, यहाँ तो ये वास्तविक रूप में आई हुई है, तो यहाँ तो देखने की जरूरत नहीं है, बस प में स्वर क्या है, अ है, प का स्वर, ये आपको पता हो जाएगा। तो अ और ई मिलकर क्या बन रहा है भाई, ए बन रहा है। तो अब आपको ये चीज क्लियर हो गई कि अ और ई मिलकर ए बन रहा है। अब पुष्पेंद्र में क्या क्या हो जाएगा, अब आप पुष्पेंद्र को जब आप करोगे यहां पर, तो अब आप देखो पुष्प शब्द को ज्यों का त्यों उतार लो, पुष्प। अब इसका अ, इसका अ और इसका ई मिलकर ए बना, तो इसमें ये ए की मात्रा के रूप में चला जाएगा, पुष्पे। अब ये क्योंकि ये वाला जो था ये विकार में चला गया, ये वाला ई यहां पर आया और ये दोनों मिलकर ए बन गया, और ये विकार में समाप्त हो गया। अब बचा जितना उसको वैसे के वैसे ही उतार दो, पुष्पेंद्र, इस तरह से। बहुत इजी है, इसको बस आपने स्वर पहचानना है, और उस स्वर से का दूसरे विजातीय स्वर के साथ जोड़कर आपको यह पता चलना चाहिए कि ये ए बन रहा है, और उसके वो मात्रा के रूप में अगले वर्ण में आ जाएगा, और जो इसका स्वर था ये जो आपका ये विकार में समाप्त हो गया, बाकी जितना शब्द बचेगा वो वैसे के वैसे ही आगे उतार देंगे, तो ये पुष्पेंद्र आ गया। तो ये हमने पहले नियम को लिया। इसका दूसरा आप देख सकते हैं, अ के साथ में ई, बड़ी ई आ जाए, अ के साथ में बड़ी ई आ जाए, ऐसे कोई दूसरा उदाहरण को हम ऐसे ले लेते हैं इसके आगे, अ के साथ में दूसरा उदाहरण, दूसरा नियम हम लेते हैं ये वाला, अ के साथ में बड़ी ई मिल जाए यहां पर, यानी शुरू में छोटा अ है, जैसे परम प्लस ईश्वर, एक उदाहरण हमारा आया, परम प्लस ईश्वर, परम प्लस ईश्वर। अब यहां पर देखिए, अब इसमें यहां पर प्लस के चिन्ह के दो तरफ जाइए, इसमें इसके पास वाला ये क्या है, मौ, और यहां पर क्या है ये ई। इस मौ में स्वर क्या है, आ, छोटा आ, क्योंकि प्राण तत्व के रूप में शामिल है, इसमें इसकी मात्रा नहीं होगी, तो ये प्राण तत्व के रूप में, हलंत नहीं है, इसका मतलब अशामिल है इसमें। अब यहां पर क्या है, ये तो वास्तविक रूप में दिखाई दे रहा है ई, बड़ी ई। अब आ और बड़ी ई मिलकर, आ और बड़ी ई मिलकर ए बन रहे हैं, यानी आ और बड़ी ई मिलकर ए बन रहे हैं, आ और बड़ी ई मिलकर क्या बनेंगे, ए। ये चीज यहां पर ध्यान रखेंगे। अब आप क्या करोगे, परम शब्द को ज्यों का त्यों उतारोगे, परम। अब इसका ये जो अ था और ये ई मिलकर ए बन रहे हैं, तो ये वाला जो अ और ई मिलकर ए के रूप में यहां पर आ जाएंगे, पर में। अब जितना ये ई क्या हो गया, विकार में चला गया, अब जितना बचा उसको जैसे के तैसे ही उतार दो, स्वर, परमेश्वर। तो
तो अब आप संधि को आसानी से कर पाओगे, परमेश्वर। इस तरह से हम इस संधि को कर लेंगे। एक और उदाहरण इसमें से हम ले लेते हैं, गण प्लस ईश। गण प्लस ईश। अब कोशिश करो इसमें, इस णौ में क्या है, इसके भी इस प्लस के चिन्ह के दोनों तरफ वाले वर्णों को देखो, इसमें णौ है और इसमें ई है। इस णौ में स्वर क्या है, औ स्वर शामिल है इसमें। जब आप इस णौ को तोड़ोगे, इस वाले णौ को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, णौ हल रूप में प्लस औ, यानी इसका स्वर क्या है, औ, तो वो औ स्वर ले लिया हमने यहां पर, सीधे डायरेक्ट ले लिया। और इसके बाद में ये स्वर आपको दिखाई दे रहा है ई, औ और ई, और ये मिलकर क्या बनेंगे, ए। बस इस नियम को याद रखेंगे, और ई मिलकर ए बनेंगे, यानी ये मात्रिक रूप में आ जाएगा अगले उसमें। अब करना कुछ नहीं है, बस इसको आपको क्या करना है, ज्यों का त्यों उतारना है पहले सब। गण, गण, इसका आ और ये ई, आ इसका और ये मिलकर ए की मात्रा में बदल जा रहे हैं, तो इसके ऊपर लगा दो आप ए की मात्रा, ए की मात्रा, ये और ये मिलकर ए बन गए, यानी ये क्या चला गया, ये वाला स्वर समाप्त हो गया, क्यों, किसमें, विकार में आ गया, विकार में आ गया। अब बाकी बचा क्या, ये शौ, तो इस शौ को आप ऐसे के ऐसे ही उतार दोगे। अब देखोगे शब्द क्या बन गया, गण प्लस ईश मिलके गणेश। तो इस तरह से हम इस संधि को कर लेंगे। तो हमने दो उदाहरण लिए, परम प्लस ईश्वर और गण प्लस ईश, ये दोनों बड़े ई के उदाहरण लिए हमने। तो यहां पर भी हमने देखा कि भी ए की मात्रा में बदल जा रहे हैं। अब हम इसमें तीसरा उदाहरण ले लेते हैं, बड़ा अ अगर पहले आ जाए और बाद में, बड़ा अ अगर पहले आ जाए और बाद में अगर छोटी ई हो, तब भी उसको हम उसको पहचानेंगे कैसे। जैसे एक शब्द आ गया बड़ा अ का पहले, जैसे मैंने कहा महा प्लस इंद्र, स्वर को पहचानने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्लस का चिन्ह है इसके निकटतम स्वर को पहचानो। इसमें ह है और इसमें ई है। ये तो ई आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है क्योंकि ये वास्तविक रूप में आया हुआ है, ये ई तो वास्तविक रूप में आया हुआ है, तो ज्यों का त्यों। लेकिन इसमें मात्रिक, पहले मात्रिक रूप में आता है और दूसरे वाले में वास्तविक रूप में आता है, इतना ज्यादा। तो मात्रिक रूप वाले को अगर आपने पहचान लिया तब करना आसान हो जाएगा। अब इसमें हा में क्या है, अब मात्रिक रूप में स्वर आया हुआ है, अब मात्रा किसकी है इसमें, हा में बड़े आ की मात्रा है, तो जाहिर सी बात है कि बड़ा की मात्रा है तो बड़ा आ होगा यहाँ पर। तो ये बड़ा मात्रिक रूप में बड़ा आ यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर ई स्पष्ट वास्तविक रूप में आई हुई है। अब हमें ये पता चल गया कि ये निकटवर्ती इसके स्वर आ और ई ये है, और ये मिलकर क्या बनेंगे, आ और ई मिलकर ए बनते हैं, यानी इसका क्या हो जाएगा, ए। यानी ये नियम हमारा निकल कर आ गया इसमें। अब इसको लिख लेंगे। अब पहले शब्द को हम महा को म और हा, आ की मात्रा ले रहेंगे क्योंकि ये आ की मात्रा और ई की मात्रा मिलकर ए की मात्रा में बदल जाएगी। अब इसमें मात्रिक रूप में ये वाला ए आ जाएगा, मह लिख के ऊपर ए की मात्रा लगा देंगे, मही। अब आ, ये वाला ई, ये वाला आ और ये वाला ई जो है विकार के रूप में चला गया, यानी ये वाला ई यहां से विकार के रूप में चला गया, तो आधा नौ अदरा बचा, उसको वैसे ही उतार लेंगे। तो ये शब्द बन गया महेंद्र। क्या बन गया, महेंद्र। तो अब आपने यहां देखा कि महा प्लस इंद्र मिलके महेंद्र बन जाएगा। ऐसे ही आप एक और शब्द लिख सकते हैं, राजा प्लस इंद्र ले सकते हैं, या राजा प्लस ईश्वर ले सकते हैं। कैसे भी जोड़ो, राजा प्लस ईश्वर ले लेते हैं। चलो, राजा प्लस ईश्वर, छोटा ई लेना है तो हम इंद्र लेंगे। हम छोटे ई का उदाहरण लेते हैं, राजा प्लस छोटी ई के साथ में, तो छोटे ई में इंद्र ले लेते हैं, राजा प्लस इंद्र। अब यहां पर देख लीजिए, इसमें प्लस के चिन्ह के पास जाओ, हमेशा प्लस के चिन्ह के पास जाकर देखो, यहां पर क्या है, पहला वाला इसका निकटतम स्वर, निकटतम वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, जा, और इसका ये है ई। अब इसमें ये जो ई है ये तो वास्तविक रूप में है, तो इसको तो कुछ नहीं करना, आपको ई का ई उतार देना। अब इस जा में स्वर क्या है, बड़ा आ, तो यहां से हमने बड़ा आ ले लिया, बड़ा आ प्लस ई मिलकर ए बन रहा है, तो हमें पता रखना चाहिए कि ये ए। तो ये नियम हमारे सामने आ गया कि भाई ये राजा प्लस इंद्र इस नियम के अनुसार होगा। अब आ और ई मिलकर क्या बन रहा है, ए। तो पहला जो शब्द था राम और जो राज, अब आ की मात्रा इसमें इसलिए लगाई क्योंकि ये आ और ई मिलकर ए बन चुके हैं, तो ये ए की मात्रा यहां पर इस वाले जॉब पे आ जाएगी, तो यहां राजे और आधा न। अब ये ई किस में चलेगी आपकी, ये ई आपकी विकार में चलेगी, तो आधा न और द्रा जो बचे उसको वैसे ही। तो ये वाला आपको ध्यान रखना है कि ये वाला शब्द इस तरह से राजेंद्र एक ही मात्रा के रूप में ये वाला आया है यहाँ पर, राजेंद्र। बस इस तरह से इसको थोड़ा सा समझना है, राजा प्लस इंद्र, राजेंद्र। तो ये उदाहरण लिया आपने। ऐसे ही
और उदाहरण आप ले सकते हो आ और ई का उदाहरण ले सकते हो कि शुरू में बड़ा आ जाए और बड़ी ई आ जाए, बड़ा आ जाए और बड़ी ई आ जाए, ऐसे उदाहरण कौन से हो जाएंगे। तो इसमें आप तीसरे उदाहरण की ओर चलते हैं। राजा प्लस वीर, इसको उदाहरण आपने समझ लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं तीसरे उदाहरण की ओर। आपने ये उदाहरण हो गया, ये भी हो गया, ये भी। अब इसकी ओर चलते हैं चौथे उदाहरण की ओर, आ प्लस ई की ओर। अब बड़ा आ का उदाहरण लेते हैं हम कुछ। तो बड़े आ के उदाहरण में जैसे हमने अभी एक शब्द लिया था राजा प्लस ईश्वर, राजा प्लस ईश्वर। अब यहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि भाई निकटतम वर्ण क्या है, इस प्लस के चिन्ह के निकटतम वर्ण क्या है। तो अब हमने देखा भाई जा का निकटतम स्वर क्या है, बड़ा आ। यहां पर पहले वर्ण में प्लस के चिन्ह के पहले वाले अक्षर में मात्रिक रूप में और दूसरे में जो है वास्तविक रूप में होगा स्वर। तो पहले में मात्रिक रूप में, अब इसमें मात्रिक रूप में बड़े आ की मात्रा है यानी बड़ा आ, और इसमें वास्तविक रूप में दे रखा है बड़ी ई। अब इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, बड़ा आ और बड़ी ई, बड़ा आ और बड़ी ई यानी दीर्घ आ का दीर्घ रूप और ई का भी दीर्घ रूप मिलकर ए बन रहे हैं। क्या बनेंगे, ए। इस नियम को आपने पहचान लिया। अब इसको अप्लाई कर दीजिए उसमें। राज शब्द उधार लिए आगे रा और ज, आ की मात्रा इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये आ की मात्रा इस ई के साथ मिलकर ए बना दे रही है, बड़ी ई है, ए बना दे रही है। तो ये आ और ई मिलकर ए बन जाएगा। तो इस जा पे किसकी मात्रा लग जाएगी, ए की मात्रा है, ये वाली मात्रा आपकी इसके ऊपर आ जाएगी, राजे। अब ये ई जो था आपने देखा कि ये ई जो है ये आ और ई मिलकर ए बन गया, तो ये विकार में खत्म हो गई। अब जितना बचा ये जितना बचा इसको वैसे के वैसे ही उतार दो, श्वर, राजेश्वर, राजेश्वर। तो इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से समझ पाओगे। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम राजा प्लस ईश्वर के साथ साथ। एक और उदाहरण है उमा प्लस ईश या लंका प्लस ईश, लंका प्लस ईश है, लंका प्लस ईश। इसी तरह से पहचानो कहां पे इसका निकटतम स्वर, ये प्लस का जो चिन्ह है ये वाला, इसका निकटतम वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, का, और इसका निकटतम क्या है, ई। इस का में स्वर क्या है, बड़ा आ, और यहां पर तो वास्तविक रूप में बड़ी ई है, आ और बड़ी ई मिलकर बन जाते हैं ए। यहां पर बस ये नियम आपका निकल कर आ गया सामने। अब लंका शब्द को आप जो लंका को लंका आ की मात्रा नहीं लगाएंगे। अब यहां देखेंगे क्योंकि आ और ई, ये वाला इसका आ की मात्रा और इसका ई मिलकर ए बन जाएगा। अब मात्रिक रूप में इसमें ये वाला ए इस कॉम में लग जाएगा, ये इसमें, तो मात्रिक रूप में यहां पर आ जाएगा लंके। अब ये वाली ई क्या है, ये विकार में चलेगी, तो ये स्वर जो बचा इसको हमने ऐसे के ऐसे ही उतार दिया, तो ये बन गया लंकेश। तो इस तरह से हमने ये पहले नियम को समझा गुण संधि के कि आ के बाद में अगर ई आती है तो उसमें किस तरह का विकार होगा और कैसे वो संधि का रूप लेगा। इसका दूसरे नियम की ओर हम चलते हैं। तो दूसरा नियम है कि अगर आ के बाद में ऊ आ जाए, आ के बाद में ऊ आ जाए, तो हम इसका दूसरा नियम ले लेते हैं। अगर ये औ शामिल है, मान लो यहां औ का जगह औ ही है और ई की जगह पे हमने ऊ ले लिया, तो ये बनेगा ओ, तो ये बन जाएगा ओ। यही रह सकता है कि औ तो औ ही रहे, छोटा औ वैसे की वैसी अवस्था में रहे, और इधर में छोटा ऊ की जगह बड़ा ऊ आ जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बनना ऊ ही है। यहां पे भी ऐसा हो सकता है कि दीर्घ आ जाए और यहां पर ऊ छोटा रूप में आ जाए, लघु रूप में आ जाए, तो भी ओ बनेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ये बड़ा आ ही रहे और यहां पर ऊ बड़े रूप में आ जाए, तो भी ये ओ ही रहेगा। तो ये इस नियम पे थोड़ा सा फोकस करेंगे हम। तो गुण संधि में हम एक बात पहले ही कह चुके हैं कि शुरू में अ आएगा। ये वर्ण में आप देख रहे हो कि शुरू में अ आ रहा है, इसमें भी आपने शुरू में देखा कि अ ही आ रहा है। शुरू में अ आएगा, बाद में विजातीय वर्ण आएंगे। तो जहां पर भी शुरू में अ आ रहा है, बाद में ऊ वर्ण की जो आवृत्ति हो रही है, या ऊ आवृत्ति अ के साथ बाद में अ वर्ण आ रहा है, तो ऐसे में हम देखेंगे कि ओ का इसमें उच्चारण बनेगा। अब एक उदाहरण ले लेते हैं, इसके लिए कुछ उदाहरण को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिया अ के साथ में ऊ का उदाहरण कि ऊ के कैसे बनता, तो सबसे पहले अ और छोटा आ के साथ में छोटा ऊ के कुछ
उदाहरण हम ले लेते हैं। जैसे मान लो सूर्य प्लस उदय है एक उदाहरण। सूर्य प्लस उदय। अब यहां पर समझना होगा सूर्य, सूर्य या रा जो है काफ के रूप में यहां पर आया हुआ है, काफ के, यानी काफ का मतलब होता है कि वो उसमें स्वर रहित है, स्वर नहीं है। जब रा में स्वर नहीं है इसका मतलब रॉ सिर के ऊपर बैठा है इसके, और जिसके सिर के ऊपर होता है उससे पहले पढ़ा जाता है, यानी अंत प्लस के चिन्ह का निकटतम वर्ण वो होगा य, जिसके सिर के ऊपर ये बैठा य। अब य या जो है ये इसके में स्वर भी शामिल है, कौन सा है आ। तो अब यहां पर आपको समझना होगा खासतौर से ऐसे वर्ण में कि इसमें इस य में कौन सा स्वर शामिल है, तो इसमें आपका शामिल है अ छोटा, और इधर है उ। इसको समझना है। इस अगर आपको यहां पर समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कौन सा स्वर शामिल है, तो आप इसको तोड़कर देख लो एक बार। देखो सूर्य लिखा मैंने, सूर्य, इसका एक बार तोड़कर मतलब इसका वर्ण विच्छेदन करके देख लो कि इसके लास्ट में कौन सा स्वर आ रहा है। तो वर्ण विच्छेदन करो, पहले सू को तोड़ो, तो ये क्या हो जाएगा सौ, हल रूप में आ जाएगा, प्लस इसमें बड़े ऊ की मात्रा है तो बड़ा ऊ। अब ये रॉ सिर के ऊपर बैठा है तो ये हल रूप में ही रहेगा, सूर्य, य को तोड़ेंगे तो य हल रूप में और इसका स्वर हो जाएगा आ। अब जब सूर्य को तोड़े तो अंत में क्या आएगा, ये अ, यही अ की हम बात कर रहे हैं कि सूर्य अ में लास्ट में क्या है अ वर्ण है। अब यहां पर अ है और यहां पर तो ऊ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, यानी पहले वर्ण में जो अ है वो उसके प्राण तत्व के रूप में, मात्रिक क्योंकि मात्रा आ की तो होती नहीं है तो वो प्राण तत्व के रूप में उसमें शामिल होता है। तो यहाँ पर अ है और यहाँ ऊ है, आ और ऊ मिलकर क्या बनेगा ओ, यानी ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे ओ। यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसका आ और ये ओ मिलकर ओ बन जाएगा। अब इस शब्द का हम देखेंगे कि किस तरह से ये शब्द बनेगा। अब सूर्य का सूर्य लिख लोगे पहले, सूर्य, अब आ और ओ मिलकर ओ बनेंगे तो यहां पर ओ की मात्रा लगा दो, सूर्यो। अब ये ऊ चला गया आपके विकार में, जितना बचा उसको वैसे के वैसे ही उतार दो। तो ये जितना बचा द और य इसको हमने वैसे ही उतार दिया, सूर्योदय। तो इस तरह से आप इसको समझ पाओगे। एक और उदाहरण ऐसे ही हम ले लेते हैं आ और ऊ का। तो जैसे है वीर प्लस उचित, इसी तरह के उदाहरण में हम ले लेते हैं वीर प्लस उचित। और वीर प्लस उचित को देखो, हमने क्या कहा निकटतम वर्णों को पहचानो, निकटतम स्वर क्या आ रहा है। अब निकटतम का मतलब इसमें रॉ है और यहाँ ऊ है। यहाँ का तो आपको स्पष्ट रूप में स्वर दिखाई देगा कि भाई ये वास्तविक रूप में लिखा हुआ ऊ है। अब लास्ट बार इसके निकटतम में क्या है रॉ, अब इस रॉ में स्वर क्या है आ स्वर शामिल है प्राण तत्व के रूप में आ। अब ये बराबर हो जाएगा आ और ऊ मिलके ओ बन रहे हैं। अब यहां पर आपको पहचानना होगा आ और ऊ मिलकर ओ बन रहे हैं। तो अब आप यहां पर क्या करोगे, अब जो पहला शब्द जो है आपने पहला लिखा है उसको वैसे के वैसे ही उतार लोगे वीर। अब इसका आ और ऊ मिलके ओ बन जा रहे हैं, यानी ये वाला ओ इस वाले में लग जाएगा मात्रिक रूप में, यानी वीरो, ये लगा दो वीरो। अब ये जो जितना ये तो आपका क्या हो गया, ये वाला ऊ आपका चला गया विकार में, जितना बचा उसको जोगा क्यों उतार दो चित, वीरो चित। तो इस तरह से आप देखोगे कि वीर और उचित को जब हमने जोड़ा तो हमारा बना वीरोचित। इसमें और एक उदाहरण ले लेते हैं, दूसरा उदाहरण हम लेते हैं इसमें। हाँ, ये तो दो उदाहरण हमारे इसके हो गए। अब हम चलते हैं दूसरे उसमें, समझने में अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ भी सकते हो इसके, तो हम उस पर बात कर लेंगे। आ और ऊ, अगला नियम है अ और ऊ का। यहां पर हम थोड़ी सी बात करते हैं अ और ऊ की, कि शुरू में लघु रूप में अ आ जाए और बाद में उसका दीर्घ रूप आ जाए। शुरू में दीर्घ रूप लघु रूप में अ आ जाए और बाद में उसका दीर्घ रूप आ जाए। जैसे एक शब्द है जल प्लस ऊर्मी, जल प्लस ऊर्मी, जल प्लस ऊर्मी, वही है। पहले आप इसको भी पहचानोगे, प्लस चिन्ह है, इसके इधर वाला शब्द क्या है, ये तो स्पष्ट रूप से आपको दिखा दे रहा है कि बड़ा ऊ है इसके इधर, और इसमें इस लॉ को आप पहचानोगे तो इस लॉ में स्वर के रूप में क्या शामिल है। तो इस लॉ को जब आप तोड़ोगे लॉ हल रूप में और अ, यानी छोटा अ है, तो यहां पर इसका स्वर आप अच्छी तरह से आप पहचान रहे होगे कि अ आ रहा है। आ और ऊ मिलकर क्या बन रहे हैं
ओ बन रहे हैं, तो अब यहां पर आप समझ पाओगे कि आ और ऊ मिलकर ओ बन रहा है। अब पहले शब्द को जो का त्यों उतार देंगे हम, जल। अब इसमें आ की मात्रा की जगह आ और ऊ मिलकर ओ बन गए, तो ये वाली ओ की मात्रा इस लॉ पे चली जाएगी ओ के रूप में, ये वाली ओ के रूप में, ये जलो। और इसके बाद में ये क्योंकि विकार में चला गया ये वाला स्वर, जब आ और ओ मिलकर ओ बन गया तो ये विकार में समाप्त चला गया। बाकी जितना बचा, बाकी ये जितना बचा ये वाला हिस्सा, ये पूरा ज्यों का त्यों उतर जाएगा आपके इसमें, जलोर्मी। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे कि जल और उर्मी से मिलकर जलोर्मी बन जाएगा। इसके बाद एक और उदाहरण हम इसमें ले लेते हैं आ और ऊ का, जैसे समुद्र प्लस उर्मी। समुद्र प्लस उर्मी। अब यहां पर भी हम देखेंगे, अब देखो इस उसमें देखोगे यहां पर इस तरफ तो आपका बड़ा ओ दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से कि यहां पर बड़ा ओ है। यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि क्या है, कौन सा स्वर है। तो इस द्रव को तोड़कर देख लो एक बार को आप, जब इस द्रव को आप जब तोड़ोगे, इस ये द्रव वर्ण है जो इधर आया होगा, इसको तोड़ोगे। अब देखो इसके नीचे पदेन रा आ रहा है, पदेन रा आ रहा है, पदेन रा। तो जब पदेन रा आएगा तो पदेन रा को हमने क्या लिया बताया था, जब आपने वर्णमाला पढ़ी होगी, तो जो ये द्रव है जब ये पदेन रूप में आता है तो क्या होता है, र पूरा माना जाता है। हमने कहा था कि जब चरणों में होता है जो वो पूरा होता है, और जो सिर के ऊपर बैठा होता है उसकी ताकत आधी रह जाती है। हिंदी में चरणों में बैठने वाले को पूरा स्थान दिया जाता है, उस वर्ण को पूरा स्थान मिलेगा जो चरणों में होगा। अब देखो द्रव लिखा, तो द्रव में र क्या है, चरणों में, तो र पूरा होगा, जिसके चरणों में होगा वो आधा रह जाएगा। अब ये द के चरणों में है तो इसने द की पावर खींच ली, यानी र जो है वो पूरा है और द आधा है। अब जब र पूरा है तो आप इसको कैसे तोड़ेंगे, जब हम इसको तोड़ेंगे तो द हल रूप में आ जाएगा। अब क्योंकि ये आधा है तो इसका स्वर तो होगा नहीं। अब दूसरी तरफ ये र है, ये पूरा माना जाएगा, यानी इसको हम तोड़ेंगे र और इसका स्वर आ जाएगा आ। तो ये द्रव को हम ऐसे तोड़ेंगे, द्रव। अब इसमें अंत में कौन सा स्वर आ रहा है आप देख रहे हो, तो इसमें अंत में स्वर आ रहा है ये वाला आ। ये इस द्रव को जब आप देखोगे ये करके तो आ स्वर आ रहा है इसमें। तो अब इसमें आ रहा है तो इसमें क्या है आ, तो ये वाला आ हमने यहां ले लिया इसका। अब समुद्र आ और ऊ मिलके क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा ओ। आ और ऊ मिलके क्या बनेगा, ओ। हम पहले पढ़ चुके। अब यहां पर अब इसको वैसे ही आप इसको करने की कोशिश करो आगे के लिए। शब्द को उतार लोगे, समुद्र को समुद्र की तरह ही उतार लोगे, समुद्र। समुद्र आ, अब इसका आ और ये ओ मिलकर ओ बन जाएगा, तो ये वाला जो है मात्रिक रूप में इस पे लग जाएगा यहाँ पे, तो समुद्रो। ठीक है, ये मात्रिक रूप में इसमें यहां आ जाएगा समुद्रो, समुद्रो। अब ये ऊ जो था ये आपका विकार में आ गया, तो जितना बचा उसको आगे हम ज्यों कहते हो उतार लेंगे। समुद्रोर्मी, समुद्रोर्मी क्या हो जाएगा, समुद्रोर्मी, समुद्र प्लस उर्मी, समुद्रोर्मी। तो ये हमने इसको समझा बड़े रू की मात्रा के शब्दों को। अब हम तीसरे के तरफ को चलेंगे। तीसरा है आ और ऊ। आ और ऊ के नियम की ओर को चलते हैं। आ और ऊ में क्या है, बड़ा आ पहले में आ जाए और उसके बाद में आए छोटा ऊ। बड़ा आ पहले आ जाए और उसके बाद में आ जाए छोटा ऊ, तब क्या नियम बनेगा। देखो जैसे एक है महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव नियम के अनुसार देखोगे आप। अब इसमें क्या है, ये प्लस के चिन्ह को फोकस करोगे। अब देखोगे यहां तो ऊ, ये इधर बाद वाले में तो वास्तविक रूप में आता है जो भी स्वर होगा, अब पहले वाले में मात्रिक रूप में आता है। अब इसमें देखेंगे हा पे, अब इसका प्लस निकटतम ये ह है और यहाँ निकटतम ऊ है। ऊ तो वास्तविक रूप में आ गया। अब इसमें कौन सा स्वर हा में शामिल है, तो हमें बड़े आ की मात्रा दिख रही है, यानी बड़ा आ, यही पता चल जाएगा। तो बड़ा आ और बड़ा ऊ मिलकर क्या हो जाता है, ये बन जाएगा आपका
बड़ा आ और बड़ा ऊ मिलके क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो यहां पर हम इसको ओ ले लेंगे, ठीक है, ये ओ नहीं, बड़ा आ और बड़ा ऊ ये मिलकर ओ बनेगा, यानी बड़ा आ और बड़ा ऊ मिलकर ओ बन जाएगा। तो बड़ा, तो अब इसमें हम पूरे शब्द को लिख के देख लेंगे, महा, म आ। अब इसकी आ की मात्रा इसलिए लिखेंगे क्योंकि आ और ऊ मिलकर ओ की मात्रा बन गई, तो इसमें ओ की मात्रा लगा देंगे हम। अब बाकी ये विकार में खत्म हो गया, जितना बचा उसको हम वैसे के वैसे ही उतार लेंगे, आधा तो शव महोत्सव, तो जितना ये बचा उसको हम वैसे के वैसे उतार लेंगे, तो ये बन जाएगा महोत्सव, महोत्सव। एक और उदाहरण हम इसका ले लेते हैं, बड़ा आ और बड़े ऊ का। जैसे हम ले लेते हैं विद्या प्लस उन्नति, विद्या प्लस उन्नति, उन्नति, विद्या प्लस उन्नति। अब यहां पर आप ध्यान दोगे वही है नियम, बस वही नियम का फोकस रखेंगे। इसमें स्वर क्या है, इसके पास वाला देखो और इधर ये पास वाला देखो, तो यहां तो ज्यों का त्यों लिखा हुआ, बाद वाले में तो पहले वाले में मात्रा रूप में आता है, तो इसमें बड़े आ की मात्रा लगी हुई है, नहीं बड़ा आ आया हुआ है और बड़ा और ऊ है यहाँ पर। अब ये मिलकर क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, बस ये नियम आपका निकल आया, आ और ऊ मिलकर ओ बन जाएगा। अब शब्द को आप जो करते हो उतारना है, विद्या का आपने उतारा तो क्या हो जाएगा, विद्या, विद्या। अब आ और ऊ मिलकर ओ बन गए, तो ये ओ की मात्रा इस पे, ये वाली मात्रा इस वाले उस पे आ जाएगी, विद्यो, विद्यो। अब क्योंकि ये वाला शब्द जो था आपका ये आपका विकार में चला गया, तो जितना भी बचा उसको ज्यों करते उतार लोगे, तो विद्यो के बाद जो दूसरा शब्द की जितना भी शेष बचा हुआ वो इसमें उतार लोगे, आधा नौ पूरा नौ और तापे छोटी की मात्रा, विद्या, विद्या, विद्योन्नति, 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 विद्योन्नति। इस तरह से हम इसको कर लेंगे। तो अब ये दो नियम हमारे क्लियर हो गए गुण संधि के। आ के साथ में अगर ई जुड़ता है तब क्या होता है, तब वो ए में बदल जाता है, और आ के साथ में ऊ जुड़ता है तो ओ में बदल जाता है। अब एक नियम और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आ के साथ में अगर री जुड़ेगा तब क्या होगा, आ के साथ में अगर री जुड़ेगा तब क्या होगा। तीसरे नियम की हम बात करते हैं, तो इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये पहले और दूसरे नियम आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम इसके आगे चलते हैं तीसरे नियम की तरफ। तीसरा नियम क्या है, स्वर शुरू में अ आएगा और इधर में री आ जाए तब बनता है अर। यहां र अलग आएगा, इसका ध्यान रखिए, र अलग आएगा। ये ऐसा हो सकता है कि ये बड़ा आ आए और यहां पर री आ जाए, तब भी ये अर ही रहेगा। यहां पर देखना, यानी छोटा आ आने पर या बड़ा आ आने पर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। ये आ छोटा आ रहा है तब भी आप देख रहे हो अर बन रहा है ये, और बड़ा आ रहा है तब भी अर ही बन रहा है। यानी इसके छोटे या बड़े होने की मात्रा से उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। यही गलती करते हैं ज्यादातर हम एग्जाम में जब उदाहरण आते हैं, तो सबसे गलती हम यही करते हैं। एक उदाहरण देख लेते हैं हम इसका। आ के साथ में अगर री आता है तो क्या रहता है, तो अ के साथ में री का उदाहरण लिखने, जैसे हमने लिख दिया देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि। अब यहां पर हम देखते हैं तो ये क्या हो रहा है, देव प्लस ऋषि, वा और आ। अब यहां पर देखो निकटतम वर्णों को फिर पहचानो। आ के साथ में, इसमें वा में क्या है, आ, स्वर क्या है आ, और ये री में, ये तो री स्पष्ट रूप से दूसरा दिखाई देगा, ये तो री, तो ये मिलकर क्या बन जाएगा आर। अब ध्यान देना है, अब इस वा को अगर हम तोड़ेंगे तो व और अ, इस वा को अगर हम तोड़ेंगे तो ये बनेगा, इस वा को तोड़ेंगे आप, वा को जब तोड़ेंगे तो किस में बनेगा, व हर रूप में आ जाएगा और आ जाएगा, तो ये वाला अ यहां पर आ गया, ये री हो गया। तो अब यहां पर देखेंगे तो ये आर बन गया, आर। लेकिन अब जब आपको देव, अब यहां पर जब संधि को लिखोगे, अब यहां पर देखो ये नियम आपका क्लियर हो गया। अब इसे करें कैसे, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। आपने देव लिखा, यहां लिख लेते हैं, देव का देव लिख लिया,
अब क्योंकि ये अब इसमें से हमने स्वर को अलग करा तो ये हल रूप में आ गया, यह समझना होगा, क्योंकि ये आ और री मिलके अर बन गए। लेकिन फिर से जब इस ये हल रूप में आ गया, अब इसमें अर ये र जोड़ेंगे, अर जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अब ये ऋषि तो क्योंकि खत्म हो चुका है, क्योंकि आ और री मिलके अर बन गया। आगे क्या आना चाहिए इस पे, शी, इसको हम जो का त्यों काटेंगे। अब हम देखेंगे कि ये अब तो छूट ही गया जो हमने इसमें से बनाया था। अब क्योंकि वो यहाँ पर आधा है तो ये ऐसे रूप में होना चाहिए ये, लेकिन यहां पर जब ये आधा है तो ये वाला आ इसको सहारा देगा और ये स्वर के रूप में इसमें शामिल हो जाएगा, देव। और ये रा, क्योंकि अब ये रा आधा छूट गया तो हल रूप में है यहाँ पे, तो ये हल रूप में सिर के ऊपर जाता है, तो यहां पर ये इसके ऊपर चला जाएगा, देवर्षि। तो ये ऐसे लगेगा हमेशा। तो यहां पर हमें ध्यान देना होगा कि देव प्लस ऋषि में इसका जो स्वर के रूप में जब हम इसको तोड़ेंगे व और अ को, तो ये वो आधा रह जाएगा। लेकिन बाद में जब ये अर बनेगा तो ये वाला आ ये आधे वाले वर्ण को अपना सहारा देगा बोलने के लिए, तो ये वो पूरा हो जाएगा। और ये फिर इसमें हम, क्योंकि ये री तो विकार के रूप में चला गया, अब इस सी को उतार लेते हैं आगे वाले को, और ये जो र बचा था जो बन के आया ये इसमें सिर के ऊपर बैठ जाएगा इस सी के जाके, देवर्षि। अब इसका दूसरा उदाहरण लेते हैं देवर्षि के बाद। अब हमने कुछ एक उदाहरण और इसका ले लेते हैं, जैसे आ गया, हाँ हमने देवर्षि का उदाहरण लिया। अब यार सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, सॉरी सप्त प्लस ऋषि, यहां पर आपको फोकस करेंगे। अब देखो, अब यहां पर नियम वही है, इस पास वाले वर्ण को आप देखो, तो पास वाले वर्ण में जब आप देखोगे तो पास वाले वर्ण में आपको पता चलेगा कि इसका सबसे निकटतम वर्ण ये तौ है और यहां पर ये री है। अब तौ में अ शामिल है और री यहां पर स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है। आ और री मिलकर क्या बनेगा, प्लस का चिन्ह है, आ और री मिलकर क्या बनेगा, तो आ और री मिलकर बनेगा आर, आ और री मिलकर क्या बनेगा, आर। अब इसको करने की देखो, जब हम इसको तोड़ेंगे तो शब्द तो, अब क्योंकि इसमें हलन हम इसको तो को पूरा इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि बाद में अर जोड़ना ये वाला और जोड़ना है, इसमें तो शब्द आ जाएगा। अब इसमें बस इतना ही करना है कि ये री गायब हो जाएगा, अगला वर्ण उतार दो आगे सी, और ये वाला रा इसके ऊपर लगा दो, सप्तऋषि, बस इस तरह से आएगा। अब इसमें जो बड़ा अ वाला ये नियम है, बस गलती सबसे ज्यादा यहीं पर होती है, इसको थोड़ा सा फोकस करेंगे आप। एक उदाहरण मैं इसमें लेता हूं, जैसे महर्षि एक शब्द आता है, एक शब्द इसका मैंने लिया महा, इस वाले को इसको फोकस करेंगे। एक उदाहरण लिया मैंने, महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि। अब यहां पर ध्यान देंगे, अब यहां पर जब आप तोड़ोगे इसमें क्या है, इसमें आप देखोगे वर्ण के, इसमें स्वर वर्ण के रूप में बड़ा आ शामिल है और इसमें ये री आ रहा है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आ और री ये मिलकर भी अर ही बनना है, मिलकर क्या बनेगा, अर। अब आप जब इसका संधि, जब इसकी संधि करोगे तो यहां पर आप देखोगे कि म, हाँ अब आ की मात्रा नहीं लगाओगे क्योंकि ये आ टूट के तो यहां पर शामिल आ गया, ये तो हॉक खाली हल के रूप में ही रह गया। लेकिन ये जो आ होगा ये इसको सहारा देगा और ये इसमें से क्या होगा, इसमें से इसका जो हल चिन्ह था वो ये हट जाएगा जब ये आ इसमें शामिल हो जाएगा, यानी इसमें से हल आएगा, इसका मतलब ये आ इसमें शामिल हो गया, इसमें मैं हो गया। अब ये रॉ बचा, ये रॉ, अब ये री तो क्योंकि यहाँ संधि में चला गया, ये अर बन गया, तो ये री तो गायब हो गया विकार में। अब ये शी को उतार लेंगे सीधे, तो यहां तक आपका आ गया, यानी मैं है। अब इसके आगे क्या उतार लोगे आप, ये शी उतार लोगे ये। अब ये रा जो है इसके, क्योंकि ये रॉ हलंत है, ये रॉ हल रूप में है अर, तो ये किसमें ऊपर, इसके ऊपर जाके बैठ जाएगा, ये वाला रॉ यहां आ जाएगा, ऊपर जाके बैठ जाएगा, तो ये महर्षि, महर्षि। तो ये महा, यहां महा है लेकिन यहां मह रह जाएगा क्योंकि बड़ा आ और ये मिलकर बनना आ रहा है, यहां भी अर बन रहा है और यहां भी अर बन रहा है, तो इसलिए ये बड़े आ की मात्रा खत्म हो जाती है। बस यहां पर ध्यान देगा, यहां पर ये बड़े आ की मात्रा नहीं आएगी। हम महर्षि, कभी कभी जो ऑप्शन दिया होगा आपको उसमें पेपर में महर्षि ऐसे करके भी दिया होगा, तो आपको यहां पर फोकस करना है कि ये जो बड़े आ की मात्रा होगी ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि यहां आर नहीं बनना है, आर बन रहा है। और जब ये स्वर टूट जाएगा, क्योंकि ये तो विकार होके अर ही बन गया ना, बड़ा आ की मात्रा बन गया, अर बन गया, तो बड़े आ की मात्रा तो गायब होगी, तो यहां पर आप बड़े आ की मात्रा नहीं लगाओगे, यही होगा महर्षि, ये वाला सही होगा। तो ये वाला बहुत ज्यादा गलत करते हैं पेपर में, तो यहां आपको ध्यान रखना है कि महर्षि नहीं होगा, महर्षि होगा।
क्योंकि इसमें ये बड़ा आ और री मिलके अर बन गए, तो बड़े आ की मात्रा गायब हो गई है, यानी इसका हम कह सकते हैं विकार आ गया है यहाँ पर। विकार से ही तो संधि है, तो ये जब इसमें आएगा तो महर्षि के रूप में इसको शामिल किया जाएगा, ना कि महर्षि। तो ये वाला क्या होगा, ये वाला गलत होगा। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। एक और उदाहरण इसका आप ले सकते हो, राजा प्लस ऋषि। राजा प्लस ऋषि, इसको इसी तरह से करके देख सकते हो आप इसको। राजा, इसमें आप यहां पर ध्यान दो, राजा यानी इसमें जा में और री में देखोगे, जा में और री में देखोगे आप कि जा में और री में क्या है। तो अब जा में देखोगे तो इसमें आ शामिल हो गया बड़ा, और इसमें री शामिल होगी, तो ये मिलके क्या बन गया अर। अब आप जैसे इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा, अब इसमें राज का यहाँ राज लिखोगे, क्योंकि बड़े आ की मात्रा तो यहाँ आ गई, तो ये मात्रा हट गई, यहाँ आ गई आ और री, ये मात्रा यहाँ आ गई और ये भी यहाँ पर आएगा, तो ये दोनों ही खत्म हो गई, ये भी खत्म हो गया और इसका आ भी खत्म हो गया। ठीक है, ये आ भी खत्म हो जाएगा और ये मिलके ये अब ये रह गया केवल आपका, ये रह गया अर, तो ये अर रह गया। अब ये जौ, क्योंकि इसमें से स्वर हट चुका है तो ये जौहर रूप में है, तो ये वाला ये वाला और इसमें शामिल होगा, तो ये जौ में स्वर हट जाएगा, और अगला स्वर आपका जो बचा हुआ था वो शी वैसे के वैसे ही उतारोगे, क्योंकि ये र आधा रह गया, तो ये तो इसी के अगले वाले वर्ण के सिर के ऊपर बैठेगा जाके, तो राजर्षि हो जाएगा। यानी सही वर्ण आपका क्या होगा, राजर्षि। राजर्षि, तो ये सही होगा। आप के ऑप्शन में राजर्षि करके ऐसे भी दिया होगा, तो आपको ये ध्यान देना है कि इसमें जो आ की मात्रा है वो नहीं आएगी, ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहां पर सबसे ज्यादा गलती होती है, तो संधि में इसका ध्यान देना है, खास तौर से आप आ और री को जोड़ने में जो गलती होती है यहां पर ध्यान देना होगा। तो इसका थोड़ा सा आप एक दो उदाहरणों को करोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो गलतियां होने की संभावना रहती है उन पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करोगे, तो आप देखोगे जो हमने इसको आज हमने गोल संधि पे हमने बात करी, तो आप इसको समझने की कोशिश करोगे, और जहां पर भी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी तो उसको कमेंट के माध्यम से आप पूछेंगे, कोशिश करेंगे उसको सोल्व कर पाए, अगले वीडियो में उस पर बात कर पाए। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।